हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, कहता है द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल इज़ एफ। देखो दो पार्टिकल है, मान लो एक ये हो गया और एक ये, ठीक है। इनके जो बीच में जो फोर्स है वो कितनी है, एफ है। नाउ इफ़ मासेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड फाइंड द न्यू फोर्स। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पहले भी किया हुआ है ये। तो देखो जैसे दो पार्टिकल हैं, उसकी फोर्स एफ है, तो वो हमने मान ली कितनी होगी, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वेयर होगी, ठीक है। यानी कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, ठीक है। अब जो न्यू कंडीशन है उसमें वो कह रहा है न्यू फोर्स क्या होगी। जब उसने आपको बोल दिया कि जो मास है जो है डबल कर दिए, तो मास डबल कर दिए, तो मान लो ये 2m1 हो गया और ये वाला 2m2 हो गया, डबल मास हो गए। और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो कितना कर दिया, हाफ कर दिया। अब न्यू फोर्स क्या होगी, तो देखो न्यू फोर्स क्या होगी, जी m1 कितना है, 2m1 है, और m2 कितना है, अब 2m2 है, और r स्क्वेयर कितना है, अब r/2 का स्क्वेयर है। तो देखो अगर यहाँ से आप देखो 2 2 का ये 4 आगे लिख दिया मैंने, m1 m2, और यहाँ से भी देखो r का स्क्वेयर हो गया, और नीचे ये 2 का स्क्वेयर 4 बनेगा, वो 4 ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये बन गया 16g m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। तो अगर आप देख पा रहे हो ये f थी हमारी, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है, f की है, तो यहाँ से कितना हो गया, 16 टाइम्स ऑफ f। तो जो न्यू फोर्स है वो कितनी हो गई, पहली वाली फोर्स से 16 टाइम्स हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। देखो जी अब इधर आ जाओ क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो 10 में क्या कहता है हमें, यहाँ पर कहता है अ बॉडी वेट्स 700 ग्राम वेट। तो ये यहाँ पर वेट में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वेट में ही लिखा हुआ है हमारे पास ये 700 ग्राम वेट, इस तरीके से, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में न्यूटन में, जो कि मैंने आपको बताया भी है। ग्राम को पहले किलोग्राम में करो अपॉन 1000 करके, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना होता है 9.8 से, तो हमारा न्यूटन में आ जाता है। वो ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है, क्यों, अभी समझ में आएगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास इज़ 1/7। अब वो कह रहा है कि इसका वेट कितना होगा दूसरे प्लैनेट पे जिसका मास 1/7 टाइम्स हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी मास अर्थ का था मास, और रेडियस थी इसकी r थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है दूसरा प्लैनेट जो है इसमें जो मास है वो कितना हो गया, पहले वाले मास से 1/7 हो गया, और रेडियस क्या हो गई है उसकी, एंड रेडियस इज़ हाफ, एंड रेडियस कितनी हो गई है उसकी, हाफ हो गई है, ठीक है। ये जो नया प्लैनेट है इस पे बताओ अब वेट इसका कितना होगा, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, वेट क्या होता है, जो इसकी डाउनवर्ड फोर्स लगती है, ऐसे समझ रहे हो, जो हमें पता है mg होती है, ठीक। तो वो g पे वेरी करती है ना, ठीक है, mg। अब यहाँ पर भी अगर उसने कहा ये m/7 हो गया और r/2 हो गया, इसका जो रेडियस होगी ये वाली पहले वाली से कितना हो गई, r/2 हो गई, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर g चेंज होगा, g चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पर जो वेट होगा वो इसका कम ही होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। देखो ये तो कहने की बात थी, अब इसको समझो जरा थ्योरेटिकली मैथमेटिकली, जैसे समझना वैसे समझो। देखो सॉल्यूशन में हमने लिखा कि जो पहले वेट 1 है, यहाँ पर जो ये वेट 1 है इसका, ये कितना है, 700 ग्राम वेट है, ठीक है। जो W2 है वो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। हमें ये पता है जो W होता है वो क्या होता है, mg होता है, ठीक है। और W1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हमें 700 दिया हुआ है, ठीक है। मास कितना है, m है ऑब्जेक्ट का, और जो g है यहाँ, देखो अब ध्यान से समझो, ये जो g है ना यही कहानी है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि g की वैल्यू क्या होती है, g इंटू में मास ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ द दैट प्लैनेट, या जब हम अर्थ की बात कर रहे थे तो अर्थ की बात कर रहे थे, यहाँ पर यही था, ये था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये g मास ऑफ अर्थ एंड मास जो रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। जब हम W2 की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर mg होगा, लेकिन ये g डैश हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है, g डैश क्यों होगा, ये देखो जरा। अब m इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट m ही है, g डैश दैट इज़ अ न्यू जो ग्रेविटी यहाँ बनेगी वो क्या बनेगी, g तो सेम रहता है सब में। मास ऑफ अब दैट प्लैनेट कितना हो गया, m/7 हो गया, एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज़ r/2, यानी कि r/2 का स्क्वेयर हो गया। कितनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिस, g दिस, m/7, r का स्क्वेयर हो गया ये, और ये 2 to the 4 ये जा ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4/7 mg/m, और ये नीचे क्या है, r स्क्वेयर है, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये 4/7 हो गया, ठीक है, W2 हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू, ये वाली वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी है, 700 है, तो यहाँ 700 पुट करो,
ये 100 आ गया, कितना आ गया ये आपके पास 400 ग्राम वेट इसका जो है आएगा। समझ रहे हो, जो नया प्लेनेट है वहाँ पर इसका वेट अब कितना हो गया है 400 ग्राम वेट हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया है? ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखो इसमें अगर वो आपको फोर्स की टर्म्स में ले लेता बात कि फोर्स बताओ अब न्यू फोर्स क्या होगी, तो फोर्स के लिए तो बहुत इजी था। फोर्स के लिए अगर हम बात करते पहले से चेंज करते हम फोर्स में चेंज करने के लिए हमें पता है 700 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में 1000 और 9.8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये न्यूटन में चली जाएगी कहानी। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 0.7 इंटू में 9.8 न्यूटन, इस तरीके से चलता। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी हो जाती। क्लियर है। अब ये जो फोर्स होती है ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मास ऑफ अर्थ मान लो, ठीक है, एंड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड अपॉन में आर स्क्वेयर, ये हो गई। अब जो न्यू फोर्स होती, न्यू फोर्स की अगर हम बात करते इसमें अगर ये पूरी कहानी फोर्स की टर्म्स में होती तब हम बात करें। ठीक है, तो क्या होता जी मास ऑफ दैट प्लैनेट इज़ m/7 हो गया, पहले वाले जो मास ऑफ अर्थ थी उससे m/7, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, और जो रेडियस है वो कितनी हो गई थी r/2 हो गई थी। तो यहाँ से भी कहानी बन जाती, देखो कैसे जी और ये देखो ये 7 और ये 2 to the 4 ऊपर चल जाता 4/7, ये आता g/m और नीचे ये r स्क्वेयर, ये आता। ठीक है, अब देखो ये g/m r स्क्वेयर की वैल्यू देखो यहाँ ये वाली, ये कितनी थी अगर फोर्स अगर हम देखें ये थी 0.7 इंटू 9.8, तो ये ऐसे बनता है यहाँ 4/7 इंटू में ये वैल्यू कितनी है जी 0.7 इंटू में 9.8। ठीक है, इस तरीके से, और ये कितना बन जाता है यहाँ 0.1। तो ये जो आपके पास आंसर आता है ना यहाँ 9.8, इसका 10 नीचे लगा देते, 1 का निकाल देते, 98 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते जब, तो ये आता आपके पास 392, और अब अपॉन में 100 वाला, तो ये आपके पास ना 3.92 न्यूटन आता। समझ रहे हो। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर ये वाला देखो ना, अगर आप इसको फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो यही आंसर बनता है आपका। देखो कैसे 400 था ना, 400 ग्राम को करो किलोग्राम में 1000 नीचे लगा दिया और 9.8 यहाँ, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे 4 इंटू में देखो 98 और 10 नीचे लगेगा तो 100, वही आ रहा है 392/100, तो वही बन जाता है 3.92। तो समझ रहे हो, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है इसमें। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने किया क्या है। क्लियर है। तो अगर हम वेट ग्राम वेट की टर्म्स में निकालते तो यहाँ पर जी की कहानी आ जाती, और अगर ये उसने कहता फोर्स की टर्म्स में निकाल लो, बोल देता अगर बताओ न्यू फोर्स क्या होगी, तो पहले इसको फोर्स में कन्वर्ट करते, यहाँ इस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला लगता, यहाँ भी फोर्स का फॉर्मूला लगता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ फोर्स आ जाती। क्लियर है, बात समझ में आई। अब आ जाओ जी 11th क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द रोड। इस पार्टिकल पे क्या फोर्स लगेगी। ठीक है ना, कह रहा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द रोड, इस पे क्या फोर्स लगेगी, ये चीज़ कह रहा है। तो देखो एक बात को समझो, ये म्यूचुअल फोर्स होती है, चाहे ये इस पे लगा रहा है ये इस पे लगा रहा है, वो चीज़ सेम ही होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन कहानी ये है कि अब ये रोड दे दी है, ठीक है ना, और इसका मास m दिया हुआ। अब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि खुद सोचो आप, अगर मैं इसको ऐसे करता डायरेक्ट f इजिकल टू में g, इसका मास m, इसका ये कैपिटल M, नीचे डिस्टेंस क्या लिखूंगा, क्या मैं d² लिखूंगा, नहीं, गलत हो जाएगा ये तो। क्यों, क्योंकि ये d जो डिस्टेंस है ये तो सिर्फ यहाँ तक है, और इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरी पे है, और जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, ये हमें l लेंथ दी हुई है। समझ पा रहे हो। तो ये है कहानी सारी की सारी, इसमें बात आ रही है ना समझ में। डिस्टेंस में कैसे d तो नहीं ले सकता ना इसमें डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर तो मास पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि यूनिफॉर्म रोड है, ये मास पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो d तो डिस्टेंस इतने मास का हुआ, यहाँ वाले पीछे वाले का तो नहीं है। तो कैसे करेंगे हम इसमें, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पहले जो है जो यूनिफॉर्म रोड के लिए हमने सेंटर ऑफ मास वगैरह निकाला था पिछले चैप्टर में, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा। देखो इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसमें हमने क्या कर लेना है, एक स्मॉल एलिमेंट ये dx कंसीडर कर लेना है, जिसका मास कितना है dm मास है, और ये यहाँ से यहाँ कितना है x मान लिया हमने, कितना मान लिया, ये x दूरी पे है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये dm ले लिया हमने, ठीक है, ये m ले लिया, और ये दूरी कितनी ले ली x, इसके लिए हम निकालेंगे। अब देखो स्मॉल मास के लिए कर रहे हैं, क्या फोर्स का इफेक्ट होगा, तो स्मॉल फोर्स ही होगी, तो हम उसको df से लिखेंगे, क्योंकि f इजिकल टू में क्या होता है हमारे पास g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्म होता है। तो df ले लिया, g तो एज इट इज़ रहेगा,
m1 इसमें ये स्मॉल m ले लिया हमने, m2 इसमें अब क्या लेंगे हम, ये वाला dm लेंगे, क्या लेंगे, dm लेंगे, बिकॉज स्मॉल मास लिया है हमने dm, ठीक है। और डिस्टेंस इसका कितना है यहाँ पर, x है इसका, तो ये x स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dm की वैल्यू क्या होगी, ये निकालनी जो है आपको दिखाई थी हमने जब यूनिफॉर्म रोड के लिए हमने निकाला था, सेंटर ऑफ मास भी निकाला था तब भी, और जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तब भी, ठीक है। देखो सिंपल सी कहानी है, क्या होगी देखो इसमें, देखो आपको पता है इसमें l लेंथ के लिए जो मास है वो कितना है, m है, ठीक है। तो 1 के लिए आपको पता है m/l हो जाएगा, तो dx जो लेंथ है इसके लिए कितना मास होगा, m/l इंटू में dx हो जाएगा, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ किसकी है, ये dm की वैल्यू है, ठीक है। तो dm की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो हम यहाँ लिखते हैं g स्मॉल m, और dm की वैल्यू कितनी है, m/l dx, और ये नीचे x स्क्वेयर है ना, ठीक है। तो इसको हम चलो यहीं लिख देते हैं अभी x स्क्वेयर इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जरा इसमें इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ताकि हमारी जो है फोर्स f निकल जाए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो ज़रा क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे इसकी df की, और यहाँ पर देखो ये g है, ये m होगा, ये m होगा, ये वाला l होगा। अब देखो जो इंटीग्रेशन यहाँ चलेगी वो किसकी चलेगी, 1/x स्क्वेयर की dx की, ठीक है। और x की लिमिट देखो यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाएगी, देखो x की लिमिट, देखो ये x था ना हमारा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ लेके जानी है हमें, देखो हमें यहाँ से यहाँ का करना है। तो यहाँ पर जो x है हमारा वो यहाँ d से शुरू हो रहा है और आगे तक कहाँ तक जा रहा है ये, अगर हम x की वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ से ये d पे ही आ रही है, और ख़त्म कहाँ पर हो रही है, ये इसकी लेंथ l है, d प्लस l पे ख़त्म हो रही है ना, यहाँ से तो d प्लस l तक, यहाँ तक कॉर्नर तक d प्लस l है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ d है। तो कहाँ से कहाँ चल रहा है, ये d से d प्लस l चल रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, बस सिंपल है, सोल्व कर लो इसको। देखो जी df की इंटीग्रेशन, अगर ये लिमिट 0 से f चल रही है तो सिंपल हमारे पास ये f आएगी, और ये 0 से f चलेगा, ये g m स्मॉल m l, और इसकी इंटीग्रेशन देखो हम कैसे कर सकते हैं, d से d प्लस l, x स्क्वेयर है ना, इसको -2 पर ले जाऊँ ऐसे, ठीक है ना, x की पावर -2 बन गया ये dx, ठीक है। तो हमें पता है सोल्व करना, x की पावर -2 है तो इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, एक ऐड होता है और वही टर्म नीचे होती है, तो ये -1 और नीचे भी -1 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ gm m/l, और ये तो आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं तो डायरेक्ट df की इंटीग्रेशन में आप f भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, देखो x की पावर -2 की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो बनेगी x - 1 अपॉन में -1, ये आपको बताया मैंने अभी, और d से ये d प्लस l तक इसकी लिमिट चल रही है, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ये माइनस हमने बाहर ले लिया gm m/l, और ये x की पावर -1 है ना, इसको मैंने 1/x लिख दिया, और ये d प्लस l तक चल रही है ये, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद देखो इसमें माइनस का gm m/l, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे d प्लस l आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/d आ जाएगा। ये तो पता है ना x है ना, नीचे है, तो ये नीचे ही लिमिट्स पुट होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो LCM लेंगे तो d प्लस l और ये d दोनों ही आएंगे यहाँ पर, d प्लस l डिवाइड करेंगे 1, तो ये d इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से d आ गया, d से डिवाइड होगा तो यहाँ क्या बचेगा, d प्लस l, तो ये d प्लस l आ गया यहाँ पर, क्लियर है। और ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पर चलती रहेगी साथ में, ठीक। यहाँ से देखो d माइनस में d और ये माइनस का l बन जाएगा जब ये लिमिट यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ये चल रहा है d प्लस l और साथ में ये d, और यहाँ क्या चल रहा है आपके पास, ये देखो ये d से ये d कैंसिल हो गया, और ये है gm m/l, और माइनस चल ही रहा है। अब देखो माइनस ये और ये माइनस, समझ रहे हो, इधर -l बच गया ना, तो अगर हम देखें l से तो ये वाला l कट गया, और यहाँ पर ये जो माइनस था ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बिकॉज यहाँ पर टर्म क्या रहेगी, 1 रह गई ना, माइनस के 1, समझ रहे हो ना, d से d कटा, और यहाँ सिंपल क्या रह गया, -l रह गया, इस तरीके से समझो इसको, ठीक है। फिर -l में से l से l ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो gm अपॉन में कितना रह गया ये आपके पास यहाँ पर d, और ये d प्लस l, ठीक है जी। ये आई है जो फोर्स आई है आपके पास, ये आंसर होगा आपके पास। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ये इसमें ऑप्शन भी हो सकते हैं आपके पास क्वेश्चन में, अगर कॉम्पिटिटिव है तो, ठीक है। तो ऑप्शन में फिर ये वाला आप करेक्ट करोगे। कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने देखो यहाँ इंटीग्रेशन से भी ग्रेविटेशन निकाल ली है, फोर्स। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं आपको, इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बताओ, कर लोगे इसको, ठीक है जी। तो ये थे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स आपके पास। ओके, थैंक यू।